हाय हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, अगर यूपी एसआई की बात करें, उत्तर प्रदेश एसआई मतलब होता है सब इंस्पेक्टर की बात करें, अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तथा आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा रुक जाइए और इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए एक बार, उसके बाद आप फॉर्म फिल करिएगा, अन्यथा गलती हो जाएगी, फिर आपको बहुत पछतावा होना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जाति की और निवास की। तो इसका प्रमाण कितने तारीख के बाद का मान्य होगा, तो मैं बता दूं आप सभी का 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही मान्य होगा। तो आई होप बहुत सारे बच्चे, करीब में 80% बच्चे ऐसे होंगे जो इनके बाद का उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैं यही कहूँगा साथियों, सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 1 अप्रैल 2025 अगर आपके पास है, आपको लगता है कि नहीं मेरा एकदम नवीनतम है, तो आप अपना जात प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र देख लीजिए। उसमें जारी मतलब इशू डेट होगा, यानी जारी तिथि होगा, वहाँ पर आप देखिए आपका क्या है। अगर 1 अप्रैल 2025 के बाद का मतलब इधर का अगर है तो आपका वो मान्य है, अगर इधर का नहीं है तो आपका मान्य। मैं पूरे गारंटी के साथ बता सकता हूँ 80% अभ्यर्थी हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उनको नया अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। इसी के साथ में कुछ और विभिन्न प्रारूप मतलब विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। बात कर लेते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता की जाति का प्रमाण पत्र जरूरी है। तथा अगर आप अब महिला अभ्यर्थी हैं तो उनको जो है हमेशा पति का जात नहीं लगेगा, उनका पिता का जात लगेगा। अगर कभी बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो लव मैरिज शादी कर लेती हैं, मतलब किसी अदर कास्ट में जाके शादी कर लेती हैं, तो वहाँ पर जिस कास्ट में अगर वो जनरल कैटेगरी की लड़की हैं, अगर वो हरिजन में जाके मतलब SC में जाके शादी करती हैं, तो उनकी जो सर्टिफिकेट है वो पति का सर्टिफिकेट SC सर्टिफिकेट नहीं मान्य होगा, उनका पिता का ही सर्टिफिकेट मान्य होगा। पिता जो है अगर जनरल का है तो बेटी जनरल की ही रहेगी, चाहे वो SC में शादी करे चाहे जिस बिरादरी में शादी करे। तो यहाँ पर बताया गया साफ साफ महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता की जाति का ही प्रमाण पत्र जो है जरूरी है। तो इसी के साथ साथ बात करेंगे प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन शुरू, OTR 6 लाख के पार हो चुका है तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भी ई प्रवेश पत्र जारी। तो आइए चीज़ों को समझते हुए हम सुचारू रूप से आगे बढ़ते हैं। दरोगा और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए बोर्ड ने दिया निर्देश। प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने निराकरण कर दिया है और खासकर महिला अभ्यर्थियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र के बारे में पूछे जाने पर बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उन्हें पिता पक्ष की जाति प्रमाण पत्र मुहैया कराना होगा तथा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक महिला अभ्यर्थियों की जाति का निर्धारण उनके पिता पक्ष से होता है तथा इस बाबत पूर्व में शासनादेश भी जारी हो चुका है और इसके मुताबिक पिता पक्ष से जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। और बोर्ड ने महिला अभ्यर्थियों को सूचित किया है कि वह आरक्षण का लाभ पाने के लिए पिता पक्ष को जारी प्रमाण पत्र ही अपलोड करें तथा इसके अलावा हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र संबंधी अभिलेख के बारे में बोर्ड ने बताया है कि यदि अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र अलग अलग हैं तो आवेदक पत्र में अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने होंगे तथा यदि एक ही अभिलेख में अंक तालिका तथा प्रमाण पत्र दोनों शामिल हैं तो ऐसी दशा में आवेदक पत्र के अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र के दोनों स्थानों में यही एक अभिलेख अपलोड किया जाएगा। वहीं स्नातक उपाधि को लेकर भी बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इसे अपलोड करना अनिवार्य है। यदि स्नातक उपाधि उपलब्ध नहीं है तो औपबंधित प्रोविजन स्नातक एवं उपाधि अपलोड की जाएगी तथा अभिलेखों को स्क्रूटनी एवं शारीरिक मानक दक्षता परीक्षा के समय स्नातक उपाधि प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथियों, मैं सिंपल शब्दों में आप सभी को बता देता हूं। जैसे इंटर में आप पास होते हैं तो एक आपको मिलता है सर्टिफिकेट जिसको मार्कशीट बोलते हैं, एक मिलता है आपको TC। दोनों चीज़ों को आपको अपलोड करना होगा। वहीं मतलब सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये दोनों चीज़ों आपको अपलोड करना होगा। वहीं अगर आप स्नातक पास होते हैं तो वहाँ पर भी एक आपको मार्कशीट मिलती है और एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना होगा। बहुत जगह ऐसा होता है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में होता है,
तो वो दोनों ऑप्शन में एक ही चीज़ अपलोड कर देंगे। लेकिन आपका अगर मार्कशीट अलग है और सर्टिफिकेट अलग है तो आपको दोनों अलग अलग जगह पर अपलोड करना होगा। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। अब बात कर लेते हैं OTR 6 लाख के पार हो चुका है तथा राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश सेवा आयोग UPSC, चलो ये आपके लिए नहीं है तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ हम आपकी ही चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है ना। तो जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। आई होप चीज़ों को आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो लाइक कर दीजिएगा तथा मैं यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए ताकि मैं आपको हमेशा अपडेट करता रहूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अखबार पेपर से आपको मिलती हैं, लेकिन आपके पास समय ना होने के कारण आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते। लेकिन आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जुड़ जाएंगे तो आप हमेशा अपडेट रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को करूँगा विराम। जय हिंद, वंदे मातरम।